भंडारी। आज दिनांक 23 अप्रैल 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं मंगल, आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। हमारा महान भारत आंदोलन द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9950608551। भारत की बड़ी समस्याओं का कारण हमारा हेटेरोजीनस सोसाइटी, जो होमोजीनस होना चाहिए, उसके बाद प्रगति शुरू होगी। उससे पहले तो प्रगति शुरू ही नहीं हो सकती। यही झगड़े की जड़ है। दोस्तों, हम अपनी टूटी फूटी वाणी में, यद्यपि ये देववाणी जनवाणी हम बोलते हैं और हम मानते हैं कि ये स्वर्ग से उतरी हुई वाणी है, लेकिन मैं मंगल जितना भी डिजर्व करता हूँ अपनी टूटी फूटी वाणी में आपको बोलता हूँ, और आप बड़े प्रेम के साथ इसे सुनते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये हमारा इंडिया काउंसलिंग प्रोग्राम है। यह हमारा इंडिया काउंसलिंग प्रोग्राम है। यद्यपि हम चाहते तो पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग का शुरू कर देते, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इधर है। कभी कभी ध्यान, प्रार्थना, हाउ टू लिव इत्यादि के लिए हमारे पास में रिक्वेस्ट आती रहती है। हम ऐसा नहीं कर पाते। कभी कभी ध्यान, प्रार्थना, परमात्मा और बहुत सी चीज़ों के बारे में बोलते रहते हैं। क्या है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे हमें एक तरह से अटैचमेंट सा हो जाता है, तो कभी कभार हम किसी भी प्रकार की सेवा करने को तत्पर रहते हैं। जैसे अभी एक बच्चे के लिए हम एक मैचिंग ढूंढ रहे हैं, जो पिछले एक वीडियो में भी हमने उसके बारे में बताया था। इसके बारे में जो भी जिससे कुछ हेल्प बनती हो, जो सूचना देनी हो, तो वह आप हमें बता देना। हम कंसर्न कैंडिडेट्स के पास सूचना भेज देंगे। यह एक समाज सेवा है, ये परोपकार है। सुनिए क्या। ए लॉन्ग फेयर्ड कम्प्लेक्शन, एज 30 ईयर्स, हाई स्टेटस अग्रवाल गर्ल, पोस्ट ग्रेजुएट, मुंबई बेस्ड, नीड्स ए प्रॉपर मैच, 9 बार। एक लड़की जिसकी उम्र 38 साल है, गोरी लंबी, पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छा स्टेटस अग्रवाल फैमिली है, जो मुंबई में रहते हैं उनके लिए एक अच्छा वर चाहिए। कोई बार नहीं है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जाति का, जगह का इत्यादि। प्लीज़ हेल्प इन सर्चिंग द मैच। प्लीज़ हेल्प इन सर्चिंग द मैच। कॉन्टैक्ट आवर चैनल नंबर 9950608551। कॉन्टैक्ट आवर चैनल नंबर 9950608551। अब आज का वीडियो सुनिए। दोस्तों, आज जैसा वातावरण चल रहा है भारत में, वह भयानक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम इस बारे में अपना अपना रोल अदा करें, भगवान से प्रार्थना करें, सामाजिक सौहार्द बनाएं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, एजुटेशन करें। कुछ भी हम अपने लेवल पर कर सकते हैं, जिससे भारत भयानकता की तरफ नहीं जाए। और जो सोचते हैं कि भाई देखो, ये तो भारत सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो। कल हमने एक बहुत भयानक वीडियो देखा। हमारे विचार से वह भयानक वीडियो है। मेरे परम प्रिय सरदार भाइयों, ऐसी गलती कभी मत करना जैसी कि कल के प्रदर्शन में की। पहला नंबर क्या है कि मेरे परम प्रिय सरदार भाइयों, ऐसी गलती कभी मत करना जैसी कल के प्रदर्शन में की। ये यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे सरदार भाई बड़े ही देशभक्त रहे हैं। इन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और अभी जो समाज सेवा का ये कार्य करते हैं, ऐसा दुनिया में शान नहीं मिलता।
मैं तो कहता हूँ कि भारतीय समाज में ये बड़े आदर और प्रेम के हकदार हैं। होना ही चाहिए अपने कामों के लिए। जो अच्छे काम करेगा वह तो डिजर्व करेगा। कल जो हमने एक वीडियो देखा, वीडियो ऐसा था कि वे सारे सरदार मिल मिलकर बुलडोज़र बाबा का बखान कर रहे थे कि यह अच्छा चला, कानून सम्मत चला, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों चलो पहले आप वो वीडियो सुन लीजिए। थोड़ा वीडियो का थंबनेल है, तुम हिंदुस्तान में आना है तो इंसान बन के रहो। तुम हिंदुस्तान में आना है तो इंसान बन के रहो, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता तुमको खदे खदे के मारेगी। बहुत हो गया तुमको यहाँ हुए। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो पाकिस्तान में जाके ऐसी बातें करो। हम लोग अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। उनके घर में बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। अरे हिंदू, अरे खा जाएगा। अरे कौन खा जाएगा तेरे को? कौन खा जाएगा? उत्तर प्रदेश में मुसलमान इतने सुकून से रह रहे हैं और बीजेपी का नाम ले रहे हैं। आप जाके देखिए कितने जुलूस निकले हैं, कितने पुष्प वर्षा हुई है। ये सारे दिल्ली में ही हुई है। ये केजरीवाल का काम है, ये कांग्रेस का काम है। इनका काम है फूट डालो। तो अंग्रेज तो चले गए, कोई बात नहीं। जैसे अंग्रेज चले गए ऐसे इनके चले गए। मैं सरदार परविंदर सिंह हूँ। सर, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में जो बुलडोजर चलाया गया, उसको एक तरीके से कह रहे हैं कि ये अब्दुल्ला और उन पे चलाया जा रहा है, व्यक्ति विशेष पे किया जा रहा है। देखिए, ये कहना एकदम गलत है। पहली बात तो मैं बता दूं कि कहीं भी कानून व्यवस्था अगर खराब होगी तो पुलिस को विधि सम्मत अधिकार आईपीसी और सीआरपीसी में प्रदान किए गए हैं कि वो जो आवश्यक संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के और विधिक समझ समानता की बात कर रही है। अगर वो प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अक्षुण्ण रख रही है तो इसमें इनको क्यों दर्द हो रहा है? ये क्यों माफियाओं, गुंडों और बदमाशों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? ये विपक्षियों को सोचना पड़ेगा। जिस दिन वहाँ पे हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था, उस दिन तो कोई नहीं वहाँ पे दिया था, कोई भी नेता नहीं आया था। लेकिन जब कार्रवाई की जा रही है तो सारे आ जा रहे हैं। देखिए, हिंसा किसी भी धर्म के विरुद्ध, किसी भी मत मजहब के विरुद्ध हमारी मत भिन्नताएं हो सकती है। Angel broking is now Angel One. पर क्यों? क्योंकि everyone deserves trust. उनके घर में बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। और कह रहे हैं कि अब मतलब कि लगातार जिस तरीके से वहाँ पे अब सब नेता वगैरह जा रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव आने वाले हैं ना, एमसीडी वाले, उसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। कह रहे हैं कि संजय राउत जी कह रहे हैं कि अब चुनाव आ रहा है, इसी वजह से बीजेपी क्या करेगी? मैं तो आपकी बात कर रहा, चुनाव यहाँ भी आ रहे हैं। मरदा खरगोन में क्या हुआ? खरगोन में भी हुआ, वहाँ भी चुनाव आ रहे हैं। चुनाव तो 2024 में सभी आ रहे हैं। अरे तो ये जब उसके घर पे बुलडोजर चला तो वो क्या मुसलमान था क्या? वो सिर्फ अपराधी था। अपराधी कोई भी हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अब्दुल्ला हो, या कोई हो, किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है। जो अपराध करेगा, जो गलत काम करेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। इस बात को जनता ने स्वीकार करा है। और बुलडोजर कहाँ जाते हैं? ये 20% अल्पसंख्यक नहीं है। इसकी डेफिनेशन भी गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में चेंज करनी पड़ेगी। जो सुविधाएं, जो सुख इनको मिल रहे हैं अल्पसंख्यक के, वो भी बंद होने चाहिए। दोस्तों ये कल का एक भयानक वीडियो था। दोस्तों, आपकी हमारी विचारधारा कैसी भी हो सकती है, लेकिन इसमें जहाँ बोला जा रहा है, एक कौम दूसरी कौम के विरुद्ध बोल रही है, देखो ये अति भयानक है। मुझे लगता है कि ये बीजेपी की पार्टी की तरफ से मैनेज किया गया होगा। जगह जगह अपने कैडर्स को बुला कर ऐसा मैनेज कराया गया होगा। लेकिन इसमें जाति विशेष, सांप्रदायिक विशेष का उल्लेख होता है कि वह ग्रुप, वह संप्रदाय, वह जाति ऐसा मानती है। दोस्तों मेरा विचार है, मेरी सलाह है कि हमें इससे बचना है। अलग अलग लोग अपना अपना करें, बीजेपी की तरफ से भी करें, लेकिन ख़ास संप्रदाय, ख़ास जाति की तरफ से ऐसा हुड़दंग न मचाएं। मुझे तो लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बाकी देख लीजिए, सुनिए। अरे कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जिन्होंने ये हुड़दंग मचा रखा है?
कि लोगों का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, बेरोजगारी पर जाए ही नहीं, ध्यान नहीं चला जाए, क्योंकि इन्होंने तो अपने घर पूरा माल मत्ता भर रखा है। इसलिए कभी इस तरह का हुड़दंग, कभी इस तरह का हुड़दंग। इट इज़ टू डेंजरस फॉर इंडिया। समय का चक्र देखो, समय का चक्र देखो, ये है, और ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला, ये एक व्हील है, यह एक कर्मफल को बताता है। इसमें बहुत सी चीज़ आती हैं और ये बताता है कि अब क्या होने वाला है, जो हम अपने चैनल पर बताते रहते हैं। ज़्यादा हम गप नहीं करेंगे, इतना ही बहुत है। चौथा नंबर सुनिए। हे ईश्वर, हमारे जो उद्गार हैं, हमारा जो है, सुनिए। हे ईश्वर, तू इस पब्लिक हेल्थ बिल को पास होने से पहले, हे ईश्वर, तू इस पब्लिक हेल्थ बिल को पास होने से पहले चाहे प्रलय करा देना, चाहे प्रलय कर देना, परंतु इसे पास मत होने देना। हे ईश्वर, तो इस पब्लिक हेल्थ बिल के पास होने से पहले चाहे प्रलय करा देना, परंतु इसे पास मत होने देना। कभी कभी ज़िंदगी में मौत ज़िंदगी से भी बेहतर होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखो, अपन सारे सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ बिल क्या है, भाई ये PDF पढ़ो, ऐसा है। तो इसका सार संक्षेप में सुन लेना। वो आप नेट पर देखते रहते हैं कि यह इतना भयानक है, इतना भयानक है इस बिल का पास होना, कि इससे तो मौत अच्छी, इससे तो देश में प्रलय अच्छी, क्योंकि यह इस तरह से देश की जनता को मारेगा, इस तरह से मारेगा, न मरने देगा चुप रहे, न जीने देगा। अब इसके बारे में सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि संक्षेप में मैं आपको बताऊँ कि ये कैसे भयानक है। सपोर्ट करो, कोई आदमी किसी को पकड़ लेता है और उसको, भाई मैं तुम्हें मारूंगा, यहाँ पर गवर्नमेंट का ऐसा जैसा भी है, और वो कहता है कि भाई मैं तो तुम्हें मारूंगा, और हीनियस तरीके से, जघन्य तरीके से, दर्दनाक तरीके से मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं ऐसे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि या फिर ये डाइंग डिक्लेरेशन दे दो कि मैं ये जहर खा रहा हूँ और मर रहा हूँ। देखिए, सुनिए भाई लोगों, कोई किसी के साथ जघन्य अपराध कर रहा है कि मैं तो तुझे नहीं छोड़ने वाला, मारूंगा, लेकिन ऐसे मारूंगा बुरी तरह से। अब भाई वह उसकी पकड़ में और वैसा करेगा। जघन्यता बड़ी प्रकार की होती है, ऐसी बुरी होती है कि मौत से भी बुरी। और वो ये कहता है कि इसमें डाइंग डिक्लेरेशन दे दो कि इस जहर को मैं खा रहा हूँ और मैं मरना चाह रहा हूँ। अब देखिए क्या है, या तो वह भयानक रूप से मरे, मरना तो उसको फिर भी है, या फिर मना करे तो मरे और नहीं मना करे तो भी मरे। तो उसमें क्या है कि दोनों तरह से उसकी मौत आ रही है। तो उससे वो अच्छा है कि भाई चलो दुनिया से, कोई बात नहीं, परमात्मा ने हमें इतना ही जीवन दिया, और वह ऐसा करता है कि भाई मैं जहर खा के मर रहा हूँ, चाहे वो जहर उसके किलर ने ला कर दिया हो। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जहाँ पर कि जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझसे ये नहीं देखा जाता, ऐसा और ऐसा हो जाता है। यह जो संक्षेप में सुनो दोस्तों, ये पब्लिक हेल्थ बिल इतना भयानक है जिसको बयान नहीं किया जा सकता, और लोग इसको समझ नहीं रहे, क्योंकि हमारे देश का स्तर ही ऐसा है। कितनी भयानक बेरोजगारी है, भूख है, अशिक्षा है, भटकाव है, इसलिए इस तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम है। संक्षेप में यही है। इसलिए मैंने कहा कि लोगों, मर जाना, लेकिन इस बिल को पास मत होने देना।
इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं कर सकता, तो अपने कमरे में बैठा बैठा भाई चिल्ला तो सकता हूँ, वीडियो पर कुछ बोल तो सकता हूँ, लोगों को अपनी बात बता सकता हूँ। शायद इसी से लोगों में जागरूकता बढ़े और कुछ कल्याण हो। अब ये देखिए, यह बिल क्यों इतना खतरनाक है। देखिए, हम मनोवाद की बात करते हैं। अब वो जो देश में हज़ारों साल पहले मनोवाद चला, यदि उसमें कुछ सुधार हो जाता तो आज देश में ऐसी परिस्थितियां नहीं आती। क्योंकि मनोवाद का विरोध नहीं हुआ, इसलिए मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबें अस्तित्व में हैं। उन किताबों का और उन परिपाटियों का परिणाम था कि 2004 में 2014 में ईवीएम आया। ईवीएम आया, कोई भयानक चीज़ हो जाती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला 2004 से 14 तक। तो 14 के बाद जब पता चला, और वामन मेश्राम जैसे लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब है कि यदि कहते नहीं कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, समय का एक टाँका 9 टाँकों को बचाता है। यदि हम पहले ही ईवीएम स्कैंडल को समझ लेते, इसका विरोध करते, सड़कों पर आते और पुलवामा के बारे में ऐसा ही करते, तो देश में वहीं ब्रेक लग जाता। लेकिन ईवीएम जैसे भयानक कांडों में, पुलवामा जैसे भयानक कांडों का हमने कॉग्निजेंस ही नहीं लिया, तो गवर्नमेंट की हिम्मत बढ़ी कि आगे आगे और कर दो। उसी का परिणाम था कि सीए आया। सीए का विरोध हुआ तो वह कानून डस्टबिन में चला गया, लेकिन इतना विरोध नहीं हुआ कि गवर्नमेंट की हिम्मत ही नहीं होती। क्योंकि हम इनका विरोध नहीं किया, लोग सड़कों पर संघर्ष करने नहीं आए, इसलिए सीए आया, इसीलिए कोरोना आया, इसीलिए किसानी बिल आए केबी। क्योंकि अपराधी तो वो काम करेगा जो उसका इंटेंशन है, यदि उसको रोका नहीं गया तो। किसान बिल आया, किसानों ने विरोध किया, किसान बिल टल गए। लेकिन चूँकि किसानों से बड़ी भयानक गलती हुई, अपना काम करके वे चले गए, उन्होंने कोई नेशनल इशू को नहीं उठाया। और 9 दिसंबर को 2021 को उन्होंने घोषणा कर दी कि हम ये एजिटेशन वापस लेते हैं। एजिटेशन वापस लेना तो अच्छी बात थी, लेकिन कोई नेशनल इशू नहीं उठाया। ईवीएम, पुलवामा, सीए, कोरोना, प्राइवेटाइजेशन, यूएपीए, जो भी कोई इशू नहीं उठाया। और हमारे बड़े किसानों ने बड़ी स्वार्थपरता का परिचय दिया कि हमें तो बस अपना काम कर लेने दो, बाकी चाहे तो लूटो देश को, कुछ भी गदर करो, कुछ भी हुड़दंग मचाओ। उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम सीरीज चलती है। किसानी बिल का परिणाम है कि आज गवर्नमेंट की ये हिम्मत हो रही है कि वो पब्लिक हेल्थ बिल ला रही है। यदि इस पर नकेल अभी तभी लग जाती, सीए के समय लग जाती, कोरोना के, तो ईवीएम पुलवामा के जगह समय पर नकेल लग जाती, तो ऐसा भारत इधर नहीं बढ़ता, पब्लिक हेल्थ बिल का नाम ही नहीं होता, इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन और इतनी ज़्यादा लूटपाट नहीं होती। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि ये 5.1 है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, टाइम इज किलिंग एंड विल किल वी इंडियन सिटीजन्स बिकॉज वी डिजर्व इट। सुनिए ध्यान से, मेरे विचार से तो बड़े ध्यान सुनना चाहिए। इसलिए समय हमको किल कर रहा है
और किल करेगा किसको? हम भारतीय जनता को, पब्लिक को। 50 लाखों 2-4 लाख से लेकर के फॉरेन मीडिया कहता कि 40-50 लाख लोग मरे। भारत में कोरोना से ऐसे ही नहीं मर गए, उसके लिए भारत की जनता खुद जिम्मेवार थी। जो नकली कोरोना की वजह से ऐसा हुआ, कैसा हुआ बताने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े चैनल बता रहे हैं। इसलिए टाइम इज किलिंग एंड विल किल वी इंडियन पीपल बिकॉज वी डिजर्व इट। हम समय पर कोई काम नहीं करते। यदि हम EVM का मसला पहले ले लेते, पुलवामा का पहले ले लेते, CA का नहीं आता, कोरोना का नहीं आता, किसान बिलों का नहीं आता, यदि किसान बिल में भी एजिटेशन के बाद हम नेशनल इशू भी उठाते तो ये पब्लिक हेल्थ बिल नहीं आता, इतना लूटपाट नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती, क्योंकि किसानों ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, अब देश में कुछ ही करो, कितना ही लूटो, कितना ही प्राइवेटाइजेशन करो, लेकिन हमको हाथ मत लगाना। असल में तो हम भारत के लोग अपनी जाति के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए नहीं जीता, इसलिए देश ने मात खाई। iPhone 2 देखिए, टाइम विल डेस्ट्रॉय बिग फार्मर्स, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ टाइम विल डेस्ट्रॉय बिग फार्मर्स हु एजिटेटेड, जो एजिटेशन में चला, बिकॉज दे डिजर्व, जिनके पास धन था, ज़मीन थी, मसल पावर थी, संगठन था, जिन्होंने सरकार को घुटनों के बल ला दिया, लेकिन वे भारत माता के छोटे पुत्रों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। कुछ भी करो, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, शिक्षा के साथ खिलवाड़, कितना ही लूट ले जाओ। पुलवामा मर गए तो मर गए, EVM कर दिया तो कर दिया, व्यापम कर दिया तो कर दिया, CA बना दिया तो भाई उनके लिए बना दे। बड़े किसानों ने यही हिंट दिया, जिसका नतीजा है कि हम सिविल वार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दे आल्सो डिजर्व। हम सब जिम्मेवार तो हैं तो सही। और सुनो, 5.3 सुनिए, इन हुड़दंगियों की सुनिए, भरे पेट वालों की सुनिए। कोरोना में, लॉकडाउन में लोग भूखे मर गए, लेकिन इन लोगों के पास 10 साल तक चलता रहे तो घर बैठे बैठे खा सकते हैं। टॉप 10% और बाकी के 50-70% की इनकम में कितना अंतर है, जो हम बताते रहते हैं कि NSO की रिपोर्ट में ये है। ये मेन रीज़न है भारत में ऐसा होने का। और अब हम विप्लव के कगार पर ही नहीं, विप्लव में प्रवेश करते जा रहे हैं, क्योंकि हम खुद जिम्मेवार हैं। इसलिए और बहुत इम्पोर्टेंट है, दोबारा सुन लीजिए कि टाइम इज किलिंग एंड विल किल वी इंडियन पब्लिक बिकॉज वी डिजर्व, क्योंकि समय पर हम एक्शन ही नहीं लेते। टाइम विल डेस्ट्रॉय बिग फार्मर्स हु एजिटेटेड बिकॉज दे डिजर्व। इन हुड़दंगियों का तो क्या है, इनको जब पता चलेगा जब ये घिर जाएंगे। और ये सिद्धांत कहता है कि ये घिर कर रहेंगे। पाप किसी को माफ़ नहीं करता। आज तुमने किसी के साथ जो किया है वो कल को तुम्हारे सामने ज़रूर आएगा। मैं चाहता हूँ कि सबको ये सद्बुद्धि आ जाए। जितना मेरे बस की है मैं ये बताता रहता हूँ, आप सुनते रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि यही देववाणी है, जनवाणी है, मंगलवाणी है, इसके पीछे बड़ी रिसर्च है। चाहे छोटा सा नगाड़ों के बीच ये तूती की आवाज़ है, लोगों को एक दिन यही सुननी पड़ेगी। लोगों का बचाव तभी होगा, ऐसा ही होगा। इसलिए यदि हमने देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी नहीं सुनी तो ऐसा ही होगा जैसा हम बोल रहे हैं। दोस्तों, जाग जाओ, सड़कों पर आओ, प्रदर्शन करो, वरना बड़े भयानक अंधेरे कूप में हम गिरने वाले हैं। सो लिसन टू देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी।
आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। करते करते भी वीडियो लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, जिनको इंटरेस्ट है उनको भी सुने। धन्यवाद।